हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विद्या प्रकाश टीचिंग पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं होम साइंस का दीर्घ पाठ योजना, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका प्राथमिक उपचार। जो प्राथमिक उपचार टॉपिक है ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो हमने इस पर 2 लेसन प्लान बनाए हैं। इसका जो पार्ट 1 है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं। हमने 2 पार्ट में इसको इसलिए बनाया है क्योंकि प्राथमिक उपचार जो है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसमें बहुत सारे शिक्षण बिंदु होते हैं, तो एक लेसन प्लान में ये कंप्लीट नहीं होता है। आप चाहें तो एक बना लें, चाहें तो दोनों बना लें, जैसे आप चाहें आप बना सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे, चाहे तो आप डालें चाहे ना डालें, ये कोई कंपलसरी नहीं है। फिर पहला आपका रहेगा संस्था का नाम, जिस संस्था में आप टीचिंग कर रहे हैं वो डालेंगे। दिनांक, जिस डेट में आप टीचिंग करेंगे, जिस दिनांक में, उसकी डेट आपको डालनी है। कक्षा आपका 7th है। विषय आपका गृह विज्ञान है, वो विषय के अंतर्गत आप गृह कौशल डालेंगे। चक्र आपका जो होगा वो डालेंगे। अवधि 40 मिनट, जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। इसके बाद आप यहाँ प्रकरण डालेंगे प्राथमिक उपचार। फिर आपका सामान्य उद्देश्य रहेगा। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य रहते हैं। विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है, सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं। एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको, बहुत सारे टॉपिक पे आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो अगर हम बहुत स्लो बनाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप अपने सुविधा अनुसार वीडियो को स्लो करके या रोक करके आप लिख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है छात्रों में प्राथमिक उपचार के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था के प्रति ज्ञान प्रदान करना। तीसरा है छात्रों को प्राथमिक उपचार की व्यवस्था तथा उसकी देखरेख तथा उसके बारे में जानकारी प्रदान करना। चौथा लास्ट है आपका छात्रों को विभिन्न प्रकार की प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी देना। तो ये आपका सामान्य उद्देश्य हो गया। इसके बाद आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। प्रत्येक पाठ योजना में विशिष्ट उद्देश्य होते हैं आपके। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र प्राथमिक उपचार के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र प्राथमिक उपचार की व्यवस्था के बारे में समझकर उसे अपने शब्दों में अभिव्यक्ति कर सकेंगे। तीसरा आपका क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र प्राथमिक उपचार के प्रति क्रिया कर सकेंगे। फिर आप सहायक सामग्री हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री जैसे शिक्षण सामग्री, रोलर बोर्ड, सॉरी फिर से लिखेंगे ऐसे, कक्षा में उपयोगी समस्त सहायक शिक्षण सामग्री जैसे रोलर बोर्ड, चार्ट, मॉडल, चित्र आदि जो भी आप प्रयोग करें उन्हें लिखेंगे। इसके बाद आप शिक्षण विधि लिखेंगे, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, अनुकरण विधि, जिस विधि का आप प्रयोग करें उन्हें लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे कि छात्र प्राथमिक उपचार नामक पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो आपका पहला पेज कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका ये दूसरा पेज है, तो इसको देख लेते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद आप लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। आपके लेसन प्लान का जो सबसे मेन पार्ट होता है प्रस्तावना प्रश्न। कैसे निकाला जाता है प्रस्तावना प्रश्न, चलिए हम जानते हैं। आपके प्रस्तावना प्रश्न में 4 से 5 प्रश्न होते हैं। जो आपका लास्ट प्रश्न होता है वो आपका समस्यात्मक होता है। तो यहाँ पे आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे आप छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। छात्राध्यापक अगर होंगे तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। वैसे होम साइंस छात्राध्यापक ही पढ़ती है, वैसे जो भी आप हैं आप लिख लेंगे। यहाँ पे आप छात्रा क्रिया लिखेंगे या छात्र छात्रा क्रियाएं दोनों लिखेंगे। प्रश्न पहला आपका है रोटी कपड़ा मकान प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या करना होता है। तो कार्य, नौकरी, मजदूरी, व्यवसाय करना होता है। अब आपका जो आंसर आया है कार्य, नौकरी, मजदूरी, उसी से आपको प्रश्न स्टार्ट करना है। कार्य करते समय चोट लगने पर हम क्या करते हैं, तो उपचार। जो उपचार हम स्वयं करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार के बारे में आप और क्या जानते हो, तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों आज हम सब मिलकर प्राथमिक उपचार नामक पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये आपका उद्देश्य कथन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपका प्रस्तुतिकरण 1, आप प्रस्तुतिकरण 1 डालेंगे। यहाँ पे आपका शिक्षण बिंदु रहेगा, यहाँ पे आप छात्राध्यापक क्रिया डालेंगे, यहाँ पे आप छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखेंगे या छात्रा क्रिया लिखेंगे। छात्रा क्रिया में सिर्फ आपको लिखना होता है छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण बिंदु है आपका प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। चलिए अब देखते हैं।
प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य होता है घायल व्यक्ति की स्थिति और घावों को बिगड़ने व बढ़ने से रोकना। किसी भी व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने का मतलब है कि आप उस व्यक्ति को खतरे से बचा रहे हैं या उसका खतरा कम कर रहे हैं। उदाहरण, आग से जल रहे व्यक्ति के ऊपर कंबल डालना उसके लिए फर्स्ट एड का काम करेगा। तो ये आपका शिक्षण बिंदु हो गया। फिर आपका बोध प्रश्न होता है। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपका बोध प्रश्न होता है। बोध प्रश्न में आपके 3 से 4 प्रश्न होते हैं। आपका जो लास्ट प्रश्न होगा, जो भी आपका तीसरा चौथा जो भी होगा, वो आपका समस्यात्मक होना चाहिए। आप कोशिश करें कि बोध प्रश्न में 3 ही प्रश्न करें। तो यहाँ पे आप बोध प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे आप छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे और यहाँ पे छात्रा क्रिया लिखेंगे। पहला प्रश्न है आपका, प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है आपका घायल व्यक्ति की स्थिति बिगड़ने से रोकना। दूसरा प्रश्न है, आग से जल रहे व्यक्ति के ऊपर क्या डालना चाहिए? तो कंबल। फिर तीसरा आपका, प्राथमिक उपचार की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर अगले पेज में आते हैं। ये पेज आपके सामने 2 पेज दिख रहे हैं। ये पेज नंबर आपका 3 है, ये आपका पेज नंबर 4 है। पहले हम पेज नंबर 3 देखते हैं। अब आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 2 डालेंगे। यहाँ पे शिक्षण बिंदु है आपका प्राथमिक उपचार की विशेषताएं। यहाँ पे छात्राध्यापक क्या लिखेंगे? यहाँ पे छात्र या छात्रा क्रियाएं या सिर्फ छात्रा क्रियाएं। इसमें लगेंगे छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सिर्फ इतना आपको लिखना होता है। यह आपका शिक्षण बिंदु है। प्राथमिक उपचार की मुख्य विशेषताएं निम्न है। रोगी की जीवन रक्षा, स्थिति बिगड़ने से रोकना। हर वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को विश्व भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जागरूकता करने के लिए वर्ल्ड फर्स्ट एड डे विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका शिक्षण बिंदु हो गया। अब आप बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, यहाँ पे छात्रा क्रियाएं। पहला प्रश्न है, प्राथमिक उपचार की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? तो जीवन रक्षा। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर के दूसरे शनिवार को। अतिसार या वमन में किन घरेलू वस्तुओं से प्राथमिक उपचार किया जाता है? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। अतिसार या वमन, हाँ ठीक है। फिर प्रस्तुतिकरण आपका 3 होगा। प्रस्तुतिकरण 3 आप करेंगे। यहाँ पे शिक्षण बिंदु है आपका अतिसार अथवा वमन का प्राथमिक उपचार। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, यहाँ पे छात्रा या छात्रा क्रिया दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, या सिर्फ अगर आप छात्रा लिखते हैं तो आपको छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे इतना लिखना होता है। अगर क्लास में सिर्फ छात्रा हैं तो आप सिर्फ छात्रा लिखेंगे, छात्र छात्रा दोनों लिख सकते हैं। अतिसार या दस्त, इस अवस्था में सौंफ, धनिया और जीरा तीनों के बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। उसमें थोड़ा नमक मिलाकर दिन में 3 बार छाछ के साथ सेवन करें। वमन अथवा उल्टी, इस अवस्था में हरी धनिया और पुदीना की चटनी का सेवन दिन में कई बार करें। नींबू पर काला नमक लगाकर चूसें। दांत दर्द, दांत में लौंग का तेल दर्द के स्थान पर लगाने से आराम मिलता है। तो आपका प्रस्तुतिकरण 3 हो गया। अब आप बोध प्रश्न करेंगे। यहाँ पे आप बोध प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे आप छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, यहाँ पे छात्रा क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप छात्र हैं, अगर आप छात्रों को पढ़ा रहे हैं, सिर्फ क्लास में छात्र तो होते नहीं सकते क्योंकि गृह विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, तो यहाँ पे छात्र छात्रा या तो दोनों होंगे क्लास में या सिर्फ छात्राएं होंगी। तो आप यहाँ पे छात्रा क्रिया लिखेंगे या छात्र छात्रा क्रियाएं दोनों आप लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे उत्तर इसका रहेगा इसके क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा जूम कर देते हैं। सौंफ, धनिया और जीरा का चूर्ण छाछ के साथ किस रोग में प्रयोग किया जाता है? अतिसार या दस्त। हरी धनिया और पुदीना की चटनी का सेवन किस रोग में किया जाता है? वमन या उल्टी में। लू लग जाने पर किसका पना पीने से आराम मिलता है? तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब आप प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 4 लिखेंगे। शिक्षण बिंदु आपका है जुखाम और खांसी घरेलू प्राथमिक उपचार। यहाँ पे आपका
छात्राध्यापक क्रिया रहेगा, यहाँ पे छात्रा क्रिया लिखेंगे। छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, छात्र नहीं छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। लू कच्चे आम व पुदीने का पना पीने से आराम मिलता है। जुखाम दूध में हल्दी डालकर खूब उबाल लें, फिर गरम गरम पीना चाहिए। खांसी खांसी आने पर शहद के साथ पिसी काली मिर्च मिलाकर चाटने से आराम मिलता है। अदरक को भूनकर नमक के साथ सेवन करना। तुलसी अदरक काली मिर्च नमक मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से आराम मिलता है। चोट लगने पर दूध में हल्दी मिलाकर पीने से आराम मिलता है। इसका लेप बाहरी चोटों पर भी किया जाता है। इसके बाद आप सैंपट कार्य करेंगे। सैंपट कार्य में जो मेन बिंदु होंगे उसे आप लेसन प्लान में अपने लिख के और चिपका लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य उद्देश्य रोगी या घायल व्यक्ति की स्थिति बिगड़ने से रोकना। प्राथमिक उपचार की मुख्य विशेषताएं रोगी की जीवन रक्षा करना। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। लू लगने पर आम व पुदीने की चटनी पुदीने का पानी पीने से आराम मिलता है। तो आप ये यहाँ लिखा हुआ जो मैंने बोला है आप इसे लिख सकते हैं, या अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे आप लिख सकते हैं। फिर आप निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे कि छात्राध्यापिका छात्रों को सैंपल पर लिखे गए तथ्यों को लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर आप पुनरावृत्ति पर लिखेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापिका क्रिया लिखेंगी और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रियाएं लिखेंगी। पहला प्रश्न है आपका, प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उपस्थित स्थिति बिगड़ने से रोकना। प्राथमिक उपचार की मुख्य विशेषताएं क्या है? रोगी की जीवन रक्षा। विश्व प्राथमिक दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर के दूसरे शनिवार को। सौंफ जीरा और धनिया का चूर्ण छाछ के साथ सेवन करने से किससे आराम मिलता है? अतिसार या दस्त। लू लगने पर किसका पानी पीने से आराम मिलता है? तो आम व पुदीने का। इसके बाद आप गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य में आप लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को प्राथमिक उपचार की मुख्य विशेषता एवं उद्देश्य लिखकर लाने का आदेश देगी। फिर आप समालोचना लिख के छोड़ देंगे। जब आप टीचिंग करेंगे तो वहाँ के जो हेड प्रिंसिपल टीचर जो भी होंगे आपके लेसन प्लान पे कमेंट साइन करेंगे और जो भी सुझाव होगा वो देंगे और यहाँ पे अपने साइन करेंगे। जैसे यहाँ पे ये है। तो ये हमारा होम साइंस का दीर्घ लेसन प्लान था जिसका प्रकरण था प्राथमिक उपचार। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए या आपको प्रैक्टिकल फाइल चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के बहुत सारे टॉपिक पे आपको लेसन प्लान और असाइनमेंट प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। थैंक यू।